वेलकम एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अचार मसाला रेसिपी। घर में दादी नानी के हाथ से या फिर माँ बाबा के हाथ से बना अचार खाने का मज़ा ही अलग होता है, जिसका स्वाद बाजार के पैकेट में मिल रहे अचार से कई गुना बेहतर होता है। कई लोग बाजार से अचार खरीदने की बजाय इसे घर में बनाना पसंद करते हैं। आप भी घर में टेस्टी अचार मसाला बनाकर स्टोर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे तैयार किया जाता है अचार का मसाला। इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाजवाब अचार मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। जो सरसों है हमारे पास, और कलौंजी, राई और जीरा, ये सारी चीज़ें 100 ग्राम है। 50 ग्राम मेथी दाना है, 50 ग्राम हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है, 20 ग्राम हल्दी है और 200 ग्राम यहाँ पर मैं ले रही हूँ सौंफ। इन सारी मसालों को आप अच्छी तरह से छान फटक के बीन बांध के रेडी कर लीजिए। इसके बाद गैस चालू कीजिए, इस पर एक पैन रख दीजिए और इसमें हम मसाले रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम राई और सरसों रोस्ट करेंगे। दोनों चीज़ों को एक साथ डालेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसे हम धीमी आंच पर भून लेंगे, कंटिन्यू चलाते हुए। जब सरसों और राई अच्छे से भुन जाए तो इसे एक प्लेट या ट्रे में निकाल लीजिए और ठंडा होने के लिए रख दीजिए। सेम पैन को गैस पर रखिए और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। तेल को धुआं निकलने तक तेज गरम कर लीजिए। जैसे ही तेल तेज गरम हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे जीरा और साथ में सौंफ। दोनों चीज़ों को एक साथ डाल करके और लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लें। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। उसी पैन को दोबारा से गैस पर रखिए और फिर से इसमें थोड़ा सा सरसों तेल डाल करके और धुआं निकलने तक गरम कर लीजिए। जैसे ही तेल तेज गरम हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे मेथी दाना और मेथी दाने को भी हम 3 से 4 मिनट के लिए बढ़िया सा भून लेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएगा ना धीमी आंच पर, तब इसे हम एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। उसी पैन में हम फिर से थोड़ा सा सरसों तेल डालकर तेज गरम करेंगे और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तेज, इसमें हम डाल देंगे कलौंजी और लगातार चलाते हुए इसे धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। कलौंजी जैसे ही हल्की सी भुन जाए तब गैस को बंद कर दें और अब कलौंजी को भी एक प्लेट में निकाल लें और सारी सामग्री को ठंडा होने दें। जैसे ही मसाले ठंडे हो जाएं तो एक मिक्सी का ग्राइंडर जार ले लें और इसमें सारे मसाले बारी बारी से डाल करके मोटा मोटा दरदरा सा पीस लें। सबसे पहले हम इसमें जीरा और सौंफ पीसेंगे। मसाले ज्यादा हैं तो 2 बार करके पीसेंगे, आधा आधा। जीरे सौंफ को पीसने के बाद इसे बाउल में पलट लें और उसी मिक्सर के जार में हम राई को और सरसों को डाल करके हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। ये पीस गई है, इसे भी एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे और इसके बाद हम मेथी दाने को भी मोटा मोटा पीस कर तैयार कर लेंगे और इसे भी एक बाउल में पलट लेंगे। देखिए मसाले को हमने मोटा मोटा दरदरा पीस लिया है और बाउलों में पलट लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास बची है कलौंजी। तो कलौंजी को हमें पीसना नहीं है, इसे पीसेंगे ना अचार का मसाले का जो रंग है खराब हो जाता है, तो इसे मैंने पीसना नहीं है। वैसे आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इसे पीस सकते हैं। साफ सुथरे मसालों को हमने रोस्ट करके अच्छे से पीस लिया है। अब क्या करना है कि एक मिक्सिंग बाउल में इन सभी मसालों को एक साथ हमें मिला लेना है। तो ये जो मेरे पास राई और सरसों का बाउल है, इसी में मैं जीरा सौंफ डाल दूंगी, मेथी दाना डाल दूंगी, कलौंजी डाल दूंगी और साथ में इसमें हम 20 ग्राम हल्दी डाल देंगे और जो लाल मिर्च पाउडर हमने मेंशन किया था ना, ये भी डाल दें। साथ में इसमें हम डालेंगे 2 चाय के चम्मच भर भर कर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा मसाले में। कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती है। इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाउल छोटा है तो इसे हम एक बड़े बाउल में ट्रांसफर कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। ये जो मसाला मैं बना रही हूँ, ये 5 किलो अचार के हिसाब से मसाला बना रही हूँ। अब इसमें जो नमक का अंदाजा है, तो नमक हम इसमें मिलाएंगे 250 ग्राम, क्योंकि बाकी का नमक तो हम अचार में भी मिलाते हैं, तो इसलिए मसाले का अंदाज का नमक मैं आपको बता रही हूँ। और इसमें हम मिलाएंगे खड़ा नमक। खड़े नमक को कूटने के बाद मिलाएंगे। खड़े नमक से अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, तो इसमें मैं हमेशा खड़ा नमक ही मिलाती हूँ। पैकेट का नमक मिलाना कभी भी पसंद नहीं करती हूँ। अब सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मसाले को मैंने जो तेल में रोस्ट किया है ना, उसका रीज़न ये है कि उससे जो अचार हम डालते हैं बहुत फ्लेवरफुल और बहुत टेस्टी बनता है। आप चाहें तो इसे ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। अब आपका इंस्टेंट अचार मसाला पूरी तरह से तैयार है और आप इससे कुछ ही मिनटों में कोई भी अचार बना सकते हैं। इस मसाले को आप एक सूखे, साफ और एयर टाइट ग्लास जार में भरकर स्टोर कर सकते हैं। महीनों खराब नहीं होगा। फ्लेवरफुल और बढ़िया आपका अचार का मसाला तैयार है। इस मसाले से आपका अचार कोई सा भी हो खराब नहीं होगा, उसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। अचार के मसाले की ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।